युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत प्यार दे नाल पढ़ दे कर सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह वाला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इनाते। हिन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इनाते। एवें नी पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आंदे। रब को बहु प्यारे, रब राजी है इनाते। एवें नी पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आंदे। खालिक दी कुल खुदाई है इना दी बादशाही। खालिक दी कुल खुदाई है इना दी बादशाही। इन बैठे हिन ज़मीं ते, इन नज़रा ला मकान ते। बैठे ते हिन ज़मीं ते, इन नज़रा ला मकान ते। एवें नी पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आंदे। रब को बहु प्यारे। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। दोस्तों, जनाब होरां दे सामने पिछले जुमातुल मुबारक दे अंदर अल्लाह ताला दे वलियां दा जिक्र कीता सी कि अल्लाह ताला दा वली किनू कहंदे ने। हदीस पाक दी रोशनी दे अंदर दस्सिया सी कि अल्लाह ताला दा वली किनू कहा जांदा है। तो इस मरतबा मैं जनाब होरां दे सामने इस तरह जिक्र करांगा कि अल्लाह ताला दा वली किन्हां नू कहा जांदा है। और कुरान मजीद दे अंदर और हदीस पाक दे अंदर वलियां दे बारे की आया है। तो पिछले जुमातुल मुबारक दे अंदर आयत पाक पेश की सी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह ताला दे जेड़े वली हुंदे ने वो ना किसी दुनियादार दा खौफ रखते ने, ना किसी दुनियादार दा डर रखते ने। जो खौफ रखते ने तो अल्लाह ताला दी ज़ात दा रखते ने, जो डर रखते हैं तो अल्लाह ताला दी ज़ात दा रखते हैं। दूसरे मकाम ते अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फला ओ बंदा पावेगा जेड़ा बंदा दुनिया ते आदा तज़किया कर जाएगा। तज़किया किनू क्या जाता है? ज़क्काहा। फरमाया फला ओ बंदा पावेगा जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के अपने आप नू पाक गुनाहां तो रख के ते जिंदगी गुजार जाएगा। फरमाया क़यामत वाले दिन ओ बंदा फलाह पा जाएगा। अगे अल्लाह ताला ने वलियां दी एक और निशानी बयान फरमाई है। फरमाया यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया दूसरे लोगों नू वो अपने आप ते तरजीह देंदे ने। अल्लाह दे वली जेड़े हुंदे ने दूसरे लोगों नू अपने आप ते तरजीह देंदे ने। तरजीह देंदे ने यानी की मतलब, उन्हां कोल कोई मंगता आ जावे ना
तो उन्होंने दे छड़ते ने, आप भुखे रह के भी गुजारा कर लेंदे ने। जे कोई उन्हां दे कोलों मंगण आ जावे, उन्हां दे कोल लैण आ जावे, उन्होंने खाली नहीं मोड़ते। फरमाया यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। आप भावें जिन्नी भी मुशक्कत के अंदर हो, अल्लाह ताला के वलियों की निशानी अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई कि मेरे वली जो होते हैं वो खुद चाहे जितनी भी मुशक्क़त में हो, अगर उनसे कोई मांगने वाला आ जाए, कोई दौलत मांगे, कोई खाना मांगे, जो चीज़ भी मांगने वाला आ जाए, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है यूसिरून अला अनफुसिहिम लौ काना बिहिम खसासा। फरमाया वो अपने आप को तरजीह नहीं देते, वो दूसरों को खाना दे देते हैं, माल दे देते हैं, जो कुछ मांगने वाला मांगने आए वो दे देते हैं और खुद भूखा रहकर गुजारा कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला दे वलियां दी निशानी है। अगे अल्लाह ताला ने इस आयत पाक दी और जगह ते तशरीफ फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। फरमाया जिस वेले कोई खाना मंगण वाला आ जावे ते उन्होंने खाना खवा देंदे। अल्लाह ताला ने यह आयत किस वक्त नाज़िल फरमाई? मेरे पाक मौला अली जेड़े वलियां दे शहनशाह ने, बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। वलियां दा शहनशाह मौला अली ते आप दी घर वाली बीबी फातिमा तु ज़हरा, उन्हां दे बेटे इमाम हसन ते हुसैन बीमार हो गए। जिस वेले बीमार होए, पाक मौला अली और आप दी घर वाली बीबी फातिमा तु ज़हरा और बच्चियां ने मन्नत मन्नी कि असा अगर सही हो गए तो असा रोज़े रखांगे, असा 3 रोज़े रखांगे। हुण जिस वेले सारे घर वालियां दे 3 रोज़े सन, एक पहला रोज़ा रखिया। पहला रोज़ा जिस वेले रखिया ना, रात पईए, थोड़ा जिहा खावन दा समान है सारियां दे कोल। कई दिन मौला अली दे घर चुल्हा ही नहीं सी बलदा हुंदा, यानी वो वली सन ना, खुद फाके ते रह के दूसरियां नूं खवाना जानदे सन, खुद फाके च रह के दूसरियां नूं खवाना जानदे सन। इधर वेखी हुण मुसलमाना जरा गौर करी, जिस वेले हुण की होया, पहला दिन होया, अल्लाह ताला ने ये कुरान के अंदर भी जिक्र फरमा छड्या कि वलियां दा जेड़ा सरदार है, तुसा उनकी जिंदगी ते गौर करो। जिस वेले वलियां दा मगरों मोहर लान वाला इन्ना लोगों को अता करन वाला है, वलियां दा जेड़ा सरदार है वो लोगों ते इन्ना मेहरबान है, तो फिर वलियां दे थल्ले उन्हां दे थल्ले वालियां दा उन्हां दे मुताबिक चले तो समझ लवे जे वली है। जे मौला अली दी सुनतां दे मुताबिक चले तो समझ लै वली है। जे मौला अली दे तरीके तो हट जावे, समझ लै जे वली नहीं है। क्यों कि मौला अली दे इन्ने मेहरबान ने। जिस वेले पहला दिन होया, खावन दे वास्ते दस्तरखान लग गया, मौला अली भी बैठे ने, बीबी फातिमा भी बैठिया ने, इमाम हसन ते हुसैन भी बह गए ने। जिस वेले हुण बैठे ने, इन्नी देर नूं एक फकीर दरवाजे ते आया। अल्लाह ताला ने फरमाया वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन। पहला दिन होया, मिस्कीन आया, मिस्कीन ने आके दरवाज़ा खड़काया तो कहने लगे मैनू खाना चाहिए। बोलो तो सही एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना कोई खर्चा तो नहीं होंदा, जिंदे 10-20 रुपए लगते हैं वो ना बोले, दूसरा बोली रखे सुभान अल्लाह। ना ही सुभान अल्लाह कहने नाल उजरे थाने परचा होंदा है, इवें गल है ना ही खर्चा होंदा है तो ना ही परचा होंदा है। मोमिन अगर सच्चे दिल नाल कह दे तो उनका अरशा फर्शा ते चर्चा होंदा। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, पहले दिन मिस्कीन आया, दरवाज़ा खड़काया, मौला अली पाक घर गए, सैयदा कैनात नूं कहा जेड़ा भी खावन दा समान है सारा दे छड्डो, सारा इनायत कर दो। सारा लैके आपने उस मिस्कीन नूं दे छड्या। दूसरा दिहाड़ होया, हुण दूसरा भी मन्नत दा रोज़ा सी। दूसरे दिन फिर रोज़ा शरीफ रखा। रात पईए, रात दे वक्त जिस वेले शाम नूं रोज़ा खोलन दा वक्त आया, कुछ चंद खजूरां सन, पानी सी, इस तरह का समान रोज़ा छड्डन दे वास्ते है सी। दूसरे दिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वह यतीमन, एक यतीम ने आके दरवाज़ा खड़काया। यतीम ने आके दरवाज़ा खड़काया, मौला अली फिर घर गए, फरमाया ऐ फातिमा तु ज़हरा दे छड्डो अज खाना, अज यतीम आ गया तो यतीमां नूं साडा नबी खाली नहीं मोड़दा हुंदा सी, अज यतीम नूं खाना दे छड्डो। दूसरा दिन जिस वेले उन यतीम दे कोल खाना सारा पेश कर दिता। 2 दिन हो गए,
इमाम हसन हुसैन भी भुखे प्यासे ने ते बीबी फातिमा भी ते मौला अली भी। लेकिन वेखो अल्लाह ने जिमें फरमाया भी खुद वो अपने आप को तरजीह नहीं देंदे, दूसरे लोगों को रजा छड़ते हैं, खुद भुखा रहना भी गवारा कर लेंदे ने। अगे फरमाया तीसरा दिन आया, अल्लाह कुरान में फरमांदा है व असीरा, कैदी आ गया। कौन आ गया? कैदी आ गया। उन्हें आके दरवाज़ा खड़काया, क्या मैनू अज कोई शह इनायत फरमाओ। तो मौला अली घर गए, सारा समान चुक के दे छड्या। 3 दिन दे भुखे ने बच्चे भी ते आप भी। लेकिन अल्लाह ताला दा कुरान वेखो ना, वलियां दी निशानी जो बयान की है वलियां दे सरदार विच है कि नहीं है? क्योंकि मोहर तो मौला अली तो लगती है ना फिर वलियां नूं। हुण इधर वेख तीसरा दिन होया ते कैदी नूं सारा सामान दे छड्या। सारा सामान कैदी नूं दे के आप सरकार घर वापस तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला ने ये मौला अली दी सिफत वेखी और घर आलियां दी, बीबी फातिमा तो ज़हरा दी और इमाम हसन हुसैन दी वेखी। जिस वेले अल्लाह ताला ने नबी पाक ते कुरान नाज़िल फरमा छड़े। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस वेले उन्हां दे कोल कोई खाना मंगन आ जाता है, वो फिर उन्होंने भुखा नहीं रखते। मिसकीन आ जाए, मिसकीन नूं इनायत फरमा देंदे ने। जे यतीम आ जाए, यतीम नूं इनायत फरमा देंदे ने। जे कैदी आ जाए तो कैदी नूं इनायत फरमा देंदे ने। बोल दरा कोई सुभान अल्लाह। तां करके असी कहने अहले नजर की आँख का तारा अली अली है। मिल के पढ़ दो जिन्ना जिन्ना दी अख दी ठंडक मौला अली ने। अहले नजर की आँख का तारा अली अली है। डूबे हुए दिलों का सहारा अली अली है। मेरे के पढ़ दो डूबे हुए दिलों का सहारा अली अली है। जेड़े अली नाल प्यार करने वाले मिल के पढ़ दो अहले नजर की आँख का तारा अली अली है। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली है। डूबे हुए दिलों का सहारा अली अली है। डूबे हुए दिलों का सहारा। तो ये सन वलियां दे सरदार जिन्हों ने कुरान के मुताबिक दस छड्या कि वली किनू क्या जाता है। तो उन्होंने फिर अमल भी करके दस्या कि वाकई वली इनू क्या जाता है। वली ओनू कदे ना समझिया जे कि उन्हों दे कोल कोई आवे तो उन्हों भुखा ही तोड़ देवे। वली ओनू समझिया जे उन्हों दे कोल कोई भुखा आवे उन्हों रजा छड्डे। ओनू कदे वली ना समझिया जे ते कदे पीर ना समझिया जे। जेड़ा मुरीद दे घर जावे तो उन्हां दी मज्जां भी खोल के ले आवे। ओनू कदे वली ते फकीर ना समझिया जे। जेड़ा मुरीद दे घर जावे तो उनका जुग्गा ही वेला करके ले आवे। तो मुरीद डरदा रहे किधरे ए ना होवे मेरे पीर दी मेरे कट्टे बच्चे ते नज़र पै जावे तो किधरे खोल ते ना लै जावे। ओनू कदे वली ते फकीर ना समझिया जे। कदे भी ओनू वली ते फकीर ना समझिया जे। जेड़ा मुरीद दा कुक्कड़ वेखे ते आखे जी उरा लैया मैं दम करना ते मैं तुहानू जेड़ा ना तुसा सही हो जाओगे, इन्ना बकरा लगेगा तो इन्ना कुक्कड़ लगेगा ना। वली वो हुंदा है जेड़ा मुरीदां दे नज़र रखदा है ते मुरीदां दी कुल्ली तार छड्डदा है। वली वो नहीं हुंदा जेड़ा मुरीदां दा रांदा ही बेड़ा गर्क कर देवे। वली ओनू कदे ना समझी, वली ओनू समझी जेड़ा मौला अली तरह अता करदा होवे।
मौला अली तरह दे छड़दा वे ओनू वली समझी, क्योंकि वली दी निशानी एक निशानी चूं वो सखी हुंदा है। कसम खुदा दी करके ना तुसी वेखो दाता अली अजवेरी चले जाओ लाहौर दे अंदर किन्ने 700 साल नाल उत्ते साल हो गए। उन्हां दी विसाल शरीफ है 793, कलंदर पाक दी 772 गालबन, यानी वो इको दौर दे फकीर ने साढ़े कलंदर पाक गुजरे आले ते दाता अली अजवेरी लाहौर आले। तो आले जाके वेखो दाता अली अजवेरी हर वेले रश वजिया होंदा है ते हाले तक लंगर जिस वेले तुसां जाओगे दोनों उस वेले लंगर लभ जाएगा। ये वलियां दी निशानी हुंदी है। दाता अली अजवेरी दस गए ने असी शरा दे मुताबिक चले हाँ, असी शरीयत दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारीए ते 750 साल हो गए ने हाले साडी कबर तो लोग खांदे पे ने। असा लोगों को लुटिया नहीं, असा लोगों को इनायत किया है ते अल्लाह ताला ने साडी कबरां दे विच वो बरकत रख छड़ी है कि हाले भी लाहौर वेख जा पलदा ही दाते अली अजवेरी दे बूहे दे उत्ते जाके आते न तेरे सामने एक हदीस पाक मिशकात शरीफ दी बयान करना वा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वलियां दी निशानी और वलियां दे बारे की फरमाया है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, तुस हाले चुप बैठे हो, बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वाले आ, मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वाले आ, कज लेंदे आसियां दे बोल कमली वाले आ, कज लेंदे आसियां दे बोल कमली। आओ हम तुहाडे सामने एक हदीस पाक बयान करना। मेरे पाक नबी ने वलियां दे बारे की फरमाया है। इधर वेखी मुसलमान जरा गौर करिए। नबी हुरैरा दा काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला काल मन आदली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब व मा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरदु अलैहि मा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तु फइज़ा अहबब्तु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लउतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्नहु। इधर वेखी मुसलमान जरा गौर करी। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, फरमाया ओ मेरे मुसलमानों जेड़े अल्लाह दे वली हुंदे ने, मन आज़ली वलियन जिन्ने साडे वलियां नू तकलीफ पहुंचाई है, फकद आज़नतुहु बिल हरबे फरमाया जिन्ने साडे वलियां नू तकलीफ पहुंचाई है समझ लो अल्लाह दे नाल जंग कर रहा है। यानी की मतलब जेड़े साडे रब दे फकीरां नू छेड़दा है रब दे नाल उंदी जंग पै जांदी है, रब दे नाल उंदी जंग पै जांदी है। इधर वेख अगे अल्लाह ताला दे रसूल ने इरशाद फरमाया व मा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरदतु अलैहि फरमाया जेड़े साडे वली ते फकीर हुंदे ने, साडे जेड़े कुर्ब वाले लोग हुंदे ने, फरमाया ओ साडे फर्ज पूरे करदे ने, साडियां नमाज़ां पूरियां करदे ने, ज़कातां पूरियां करदे ने, हज करदे ने, जनाबे अली लोगां दा ख्याल रखदे ने। ए साडे वली जेड़े हुंदे ने साडे फर्ज जरूर पूरे करदे ने। फरमाया नबी पाक ने समझ लिया जे जेड़ा वली साडे वली ओनू ना समझा जे, जेड़ा साडे फर्ज पूरे ना करदा होवे ओनू कदे वली ना समझा जे, बेनमाजी नू कदे वली ना समझा जे, कदे भी बेरोज़े नू वली ना समझा जे। जेड़ा साडा वली होवेगा साडी शरीयत दे फर्ज पूरे करने वाला होवेगा।
साडी शरीयत दे फर्ज पूरे करने वाला ही होवेगा। अगे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज ते पूरे करदा ही है, पर जेड़े वेले फरमाया फर्ज ते पूरे करदा ही या तकर्रबु इलैया बिन नवाफिल अताबतु, फरमाया फर्ज पूरे करदा है, दिन नूं नमाज़ां पढ़दा है, रात नूं मुसल्ले दे उत्ते खलो जांदा है, नफलां शुरू कर देंदा है, सारी रात नफल पढ़दे ही गुजर जांदी है। सारी रात कित्थे गुजर जांदी है? मुसल्ले दे उत्ते सारी रात खलो जांदा है साडा रब दा फकीर, मुसल्ले दे उत्ते खलो जांदा है ते खलो के इस नबी दी उम्मत दे वास्ते दुआवां करदा है, और अपने आप दे गुनाह हुंदे नहीं फिर भी इतराफ करदा है ते सारी रात जाग के गुजारदा है कि रब सोहणिया नाकिस है, कमज़ोर है, सानू अपनी बारगाह च माफ़ी अता फरमा देवें। आरफे खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श भी बोले ने, है तो जो ते बोलो जरा कोई सुभान अल्लाह। आरफे खड़ी फरमांदे ने, राती जारी कर कर रोवन, राती जारी कर कर रोवन, ते नींद अखी तो दोंदे फजरियो गुनहार कहावने, अते हर तीनी में होंदे ते इश्क जिन्ना दी हड्डी रचे। बोलो यार आई थोड़ी आवाज नहीं आ रही, बोलो जरा एक बारी सुभान अल्लाह। इश्क जिन्ना दी ओ यारो हड्डी रचेया, ते रोवण कम उन्हां दा, मिलदे रोवण विछड़े रोवण, मिले दे रोवन विछड़े रोवन, मिलदे रोवन विछड़े रोवन, अते रोंदे टुरदे अरावा। फरमाया जेड़ा वली साडा हुंदा रात पैंदी है ते मुसल्ले दे उत्ते खलो जांदा है, मुसल्ले दे उत्ते खलो के गिरियाजारी करदा है। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने, मुसलमान अज तैनू मुसल्ला भुल गया जेड़ा सारी रात अल्लाह दे फकीर सारी रात मुसल्ले दे उत्ते खलो के इबादत करदे हुंदे सन। अज तैनू वो मुसल्ला क्यों भुल गया है जिंदे उत्ते सारी रात अल्लाह दे नबी खलो के रोंदे रहे ने? अज तैनू वो मुसल्ला क्यों भुल गए जिंदे उत्ते सारी रात खलो के अल्लाह दे नबी तेरे मेरे वास्ते दुआवां करदे रहे ने? अज तू उस नबी दे मुसल्ले नू भुल गया। कसम खुदा दी करके आना, फकीर रात पैंदी है मुसल्ले दे उत्ते खलोंदे ने। बीबी फातिमा तु ज़हरा इन्ना लम्मा रात नू सजदा फरमांदियां हुंदियां सन। सवेर पैंदी सी जिस वेले फजर हुंदी सी रब दी बारगाह च अर्ज करदियां सन, या मेरे मौला करीम रात ही बड़ी छोटी बनाई, साडा सजदा ही पूरा नहीं हुंदा। देखो उन्हां मुसल्लियां नू याद रखिया सी ते तेरे मेरे वास्ते रोंदे रहे ने मुसल्लियां दे उत्ते। बीबी आयशा फरमांदियां ने, पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात पैनी मेरे को इजाजत मंगनी, क्योंकि बीबियां दे हकूक पूरे करने पैंदे ने। क्योंकि एक हुंदे ने हकूकुल्ला, एक हुंदे ने हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद भी पूरे करने पैंदे ने ते हकूकुल्ला भी पूरे करने पैंदे ने। बंदियां दे हक भी पूरे करने पैंदे ने, अल्लाह दे हक भी पूरे करने पैंदे ने। बीबी आयशा फरमांदियां ने, रात पैनी ना रात पैनी, पाक नबी मेरे को आने, आयशा दा हक अज मैनू माफ़ कर दे, मैं रात मुसल्ले ते खलोना चाहना, मैं रात मुसल्ले ते खलोना चाहना। मेरे पाक नबी ने रात नू मुसल्ले दे उत्ते खड़ा हो जाना ते इयो ही दुआ करनी, रब्बी हबली उम्मती, या मेरे मौला करीम मेरी इस उम्मत नू माफ़ कर देवें। जेड़े नबी ने सानू मुसल्ले ते नहीं भुलिया, अज असां क्यों भुल गए? मुसलमान गारां दे विच सानू याद रखिया, असां अज क्यों भुल गए? सानू उन्हां आसमानां ते मिराज ते गए, उत्थे भी सानू याद रखिया। हत्ता के मरदे वक्त तक जिस वेले आप दा विसाल शरीफ होया, साहबी फरमांदे ने, मैं आप दे लबां दे कोल कन लाया ते उस वक्त भी ये सदा आ रही सी, रब्बी हबली उम्मती, या मेरे मौला मेरी इस उम्मत नू बख्श देवीं।
उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्से मत पे लाखों सलाम। इधर वेखियो मुसलमाना मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, रात पैंदी ये जिस वेले रात दा वेला हुंदा है अपने मुसल्लियां दे उत्ते खलो जांदे ने, मुसल्लियां दे उत्ते खलो के की करदे ने, उस वेले आहुजारी ते गिरियाजारी करदे ने, अत्ता के साडे नाल अहबब तू साडे नाल प्यार करदे ने, फैज़ा अहबब तू जिस वेले असी उन्हां नाल प्यार कर लेने और साडे नाल प्यार करदे ने, अल्लाह दे वली साडे नाल प्यार जिस वेले करदे ने असी उन्हां दे नाल प्यार करने। अगे अल्लाह ताला ने नबी पाक ने की इरशाद फरमाया, फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्माउ बी, फरमाया जिस वेले वो साडे नाल प्यार कर लेंदे ने असा उन्हां दे नाल प्यार कर लेने। फरमाया असा उन्हां दे कन बन जाने। यार रब्बुल आलमीन कन किवें बनना है, ते साडे भी ते कन हुंदे ने वलियां दे भी हुंदे ने, पर तू उन्हां दे कन किवें बन जाना है। फरमाया कन उन्हां दे हुंदे ने असा उन्हां दी समात असा उन्हां दा सुनना इन्ना तेज कर देने कि अल्लाह दे वली चाहे दाता अली अजमेरी लाहौर बैठा होवे तू हुजरे दे विचों पुकारे तेरी आवाज सुन लेंदे ने। फरमाया असी उन्हां दे कन बन जाने। या रसूल अल्लाह तुसा इरशाद फरमा छड़े तुसा उन्हां दे इधर वेख अल्लाह फरमा रहा सा उन्हां दे कन बन जाने। तुसा इधर वेख रब सोना ताकत पा छड़दा है कि वो जिथे भी बैठे हो तुसी पुकारो वो तुहाडी पुकार सुन लेंदे ने। इत्थों बैठिया गौस पाक नूं पुकारेगा वो भी सुन लैणगे, कलंदर पाक नूं पुकारेगा वो भी सुन लैणगे, दाता अली अजमेरी नूं पुकारेगा वो भी सुन लेंगे, शेरे रब्बानी नूं पुकारेंगा वो भी सुन लेंगे, बाबा फरीद नूं पुकारेंगा वो भी सुन लेंगे। इत्थे वलियां दा मकाम है, नबी दा की मकाम होवेगा। अल्लाह हज़रत फरमाते ने फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। अल्लाह फरमाते ने फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में तंग वक़्त के अंदर अगर उम्मती अपने नबी नू पुकारे, फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। फरमाया आला हज़रत ने ये मुमकिन नहीं कि नबी पाक ना सुनते होवन साडी तकलीफां नू। नबी पाक कबर दे विच बह के तू इत्थों पुकारेगा, नबी पाक साडी फरियाद उत्थे बह के सुन लैणगे। क्यों? अल्लाह ताला उन्हां दे कन्नां दे विच की रख दिंदा है? ताकत रख दिंदा है। वो फिर जिथों भी कोई उन्हां नू पुकारे उत्थे बह के सुन लेंदे हैं। अगे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया व बासरा हुल्लज़ी युबसिरु बिही, फरमाया असा उन्हां दी अखां बन जाने। रब फरमा रहे असा उन्हां दी अखां बन जाने जिंदे नाल ओ वेखदे ने। या रब्बुल आलमीन अखां किंज बन जाना है? अल्लाह फरमांदा है अख उन्हां दी हुंदी है, ताकत साडी विच पै जांदी है। तां करके साडा ये नज़रिया है कि वली सानू अपने दरबारां दे विचों जिस वेले असीं पुकारने आ, साडे जेड़े अल्लाह ताला दे फकीर ने जिन्ना अपनी जिंदगी नबी पाक दी शरीयत दे मुताबिक रब दे हुक्मां दे मुताबिक गुजारी है, साडा ये नज़रिया है कि अल्लाह ताला ने उन्हां दी अख दे विच ताकत रखी हुंदी है कि वो जिथे बैठे होण साडी फरियाद भी सुनदे ने, सानू वेख भी लैंदे हुंदे ने।
ते नबी पाक सरकार दा मकाम ते फिर वराउल वरा है ना। आप थे मदीने शरीफ विचों बह के असां दरूद इत्थे पढ़िए। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकायदा फरमाया, तुसां जुम्मे वाले दिन ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद पढ़ा किता करो। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया, जुम्मे वाले दिन जिस वेले तुसां दरूद पढ़दे हो असां डायरैक्ट तुहाडा दरूद सुनने आ, बगैर वास्ते तो अगे पिछे फरिश्ते साढ़े कोल दरूद लियाउंदे ने। लेकिन जिस वेले तुसां जुम्मे दे दिन दरूद शरीफ पढ़ो असां जुम्मे वाले दिन खुद तुहाडी आवाज़ दे नाल दरूद शरीफ सुन लैने हैं। यानी अल्लाह ताला ने ताकत रखी है नबियां फकीरां दे विच। और इधर वेख फरमाया, असी उन्हां दी अख बन जाने आ जिंदे नाल ओ वेखदे ने। और अगे इरशाद फरमाया, वयदा हुल्लती यब तिशु बिहा, फरमाया असी उन्हां दे हाथ बन जाने आ जिंदे नाल ओ पकड़दे ने। और अगे इरशाद फरमाया, वरिजला हुल्लती यमशी बिहा, फरमाया असी उन्हां दे पैर बन जाने आ जिन्हां दे नाल ओ टुरदे हुंदे ने। आखो देख वली दे शान ना सुनावा कि उन्हां दे पैर किवें बन जांदे हुंदे ने। मतलब बेंदा ए वे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, उन्हां दे पैर किंज बन जाने आ कि जिस पैर दे नाल ओह टुरदे ने ना, असी उस पैर दे अंदर इन्नी ताकत रख देने आ कि एक कदम जिथे दूसरे कदम दा इरादा रखन उत्थे दूसरा कदम पहुंच जाता है। मतलब बे अल्लाह ताला दा वली जिस वेले इरादा करे मैं मदीने शरीफ जाना है, एक कदम तो दूसरा कदम पुट्टे ते मदीने शरीफ पहुंच जाता है। आखो देख वली दी शान दे अंदर ये वाकया सुनावा कि अल्लाह ताला ने उन्हां दे कदमां दे अंदर कितनी ताकत रखी हुई सी। अल्लाह इधर वेखिए मुसलमान जरा गौर करी, ख्वाजा हसन सिवाग रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार आराम फरमा रहे ने। आराम फरमांदियां एक हिंदुआं दा काफिला कोल आया है। आके जनाबे अली जिस वेले हिंदुआं दा काफिला कोल आया है, आप उन्होंने इंज ठुड्डा मारिया है। कहन लगे, ओ अल्लाह दे फकीरा, सानू करोड़ फक्के दा राह दस। करोड़ फक्का एक शहर है वे, उनका राह दस, असां उत्थे जाना है। अल्लाह दा फकीर जोश दे अंदर आ गया है। जोश दे अंदर जिस वेले आया है, कहन लगे, करोड़ फक्के जाना जे, करोड़ जाना जे या तोड़ जाना जे, करोड़ जाना जे या तोड़ जाना जे। दरवेग अल्लाह दे फकीर ने जिस वेले इन्नी गल कीती, जोश दे अंदर आके गल जिने वेले कीती है, अगो हिंदू कहन लगे ने, कहन लगे जी तुहाडा तोड़ केड़ा है, सानू तोड़ चलो पहुंचा छड्डो। इधर वेख अल्लाह दे फकीर ने क्या, अखां बंद करो, तुहानू तोड़ पहुंचा छड़ने आ। हुण है ते हिंदू सन, पर इस अल्लाह दे फकीर दी गल मान के उन्हें अखां बंद कीतियां ने। मेरे पाक हसन सिवाग ने जिस वेले उन्हां दी अखां बंद कराइयां ने, आपने फरमाया एक एक कदम अगां पुट्टो, एक कदम पिछा, एक कदम जेड़ा है तुहाडा अगां जाना चाहिदा है। इधर वेख हुण मुसलमानां जरा गौर करी, जिस वेले हिंदुआं दे काफिले ने एक कदम अगां रखिया है, कदम अगां उठदियां नाल ही अल्लाह दा फकीर कहन लग्या, हुण नजरा उठाओ, नजरा खोलो, सामने वेखो की आया करोंदा है। जिस वेले उन्होंने नजरा खोलिया ने, सामने वेख दे की ने, हुजूर दा मदीना शरीफ आ गया है। हुजूर दा मदीना शरीफ जिस वेले आया है, कहन लगे ने जी ये तुहाडा तोड़ है। फरमाया हाँ साडा तोड़ ही है। अल्लाह दे फकीरां दा इत्थे ठिकाना हुंदा है, अल्लाह दे फकीरां दी हर वेले से दरबार दे नाल लगी हुंदी है, साडा इयो तोड़ ओ हिंदू कहन लगे जी ये किन्ना दा दरबार है। फरमाया साडे नबी दा दरबार है, जिन्हां दा असीं कलमा पढ़ने आ, ये सानू ताकत उन्हां ने दित्ती। एक कदम चुक्या है मदीने पहुंचा छड्या है, एक कदम चुक्या है मदीने पहुंचा छड्या है। अगों कहन लगे उत्थे ही कदमां दे विच डिग पै, कहन लगे ऐ अल्लाह दे फकीरा, जे तू इन्नी ताकत रखना है, तुहाडा नबी किन्नी ताकत रखदा होवेगा। क्योंकि साडा ते नजरिया दे ईमान है, सबसे औला हमारा नबी। मिल के पढ़ दो यार, आज तो पता नहीं कोई कसम खादी बैठे, मिल के पढ़ दो। सबसे औला हो आला
हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी कौन दे ताह देने को मुँह चाहिए कौन दे ताह देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी। कहन लगे हिंदू कहन लगे उस अल्लाह दे फकीर नू जे ये तुहाडा मकाम है भी एक कदम तुसां चुकदे हो ते इन्ना सफ़र कर जांदे हो ते अल्लाह दे नबी दा की मकाम होना है। कदमां दे अंदर डिगे कहन लगे सानू कलमा शरीफ बढ़ा दो। फिर कदमां दे विच डिग के हसन सिवाग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कलमा शरीफ बढ़ाया फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उत्थे कलमा शरीफ बढ़ा के मुसलमान कीता मदीने शरीफ दे अंदर ते उत्थों फिर कहन लगे जी हुण तुसां दा तौर ते विखा छड्डिया हुण सानू करोड़ दे अंदर काम है सानू उत्थे भी हुण पहुँचा छड्डो ना। साढ़े अंदर इन्नी ताकत नहीं भी असीं हुण इत्थों जाके दोबारा इन्ना सफ़र करिए। मुसलमानों जदों दा असीं अल्लाह दे फकीरां दे राह तो हटे ना कसम खुदा दी करके आना असां अंग्रेजी माहौल नू ज़्यादा तरजीह दित्ती है। रब दे फकीरां दी जिंदगी नू वेखिए ना उन्हां इहदे नाल भी अगे काम कीते ने। असां हैरान तो हो जाने ना असां कहने जी उन्होंने जहाज़ बना छड्डिया ते हवा च उड़ा छड्डिया। मैं क्या तू वलियां दी जिंदगी नहीं पढ़ी हाले 5 घंटे जहाज़ पहुँचांदा है। अल्लाह दे फकीर ने 1 सैकड़ दे विच कदम अगां कीता ते मदीने पहुँचा छड्डे। दस तरक्की मुड़ किन्ना दी होई? तरक्की वलियां दी होई कि अंग्रेजी माहौल दी होई? तरक्की अल्लाह दे फकीरां दी है ना। असल कि दाता अली अजवेरी दे कोल आया एक हिंदू इस तरह जादूगर सी। दाता अली अजवेरी नू आके कहन लग्या जी मेरे को बड़ा फन है मैं हवा विच उड़ना जानना वा हवा विच उड़ना जानना। आपने फरमाया चल उड़ के विखा। फिर जिस वेले उतां उड्या दाता अली अजवेरी फरमाया वो काफर सी ना हाले उन्हें कलमा नहीं सी पढ़िया। दाता अली अजवेरी अलैहि रहमा लाहौर दा शहनशाह आपने फरमाया कुफर हवाओं में भी उड़दा। दी जुत्ती अल्ले इशारा फरमाया फरमाया कुफर हवाओं में भी उड़दा है ते तू जमीन ते पई हुई है। बोल जरा एक बार सुभान अल्लाह। कुफर हवा विच उड़ रहा है ते तू जमीन ते पई है। दाता अली अजवेरी दी जुत्ती ने परवाज की। दाता अली अजवेरी दी जुत्ती उदा उड़ी है उड़ के उनके सिर दे विच वजना शुरू हो गई है। क्यों वो काफर सी बेईमान सी। दाता अली अजवेरी दी जुत्ती मुबारक ने सिर दे उत्ते वज वज के जिस वेले आया तो थले दाता अली अजवेरी दे कदमां विच लिया डे गया। वो फरमाया तू की समझना है कि साडे विच ताकत कोई नहीं ते तेरे विच ताकत है कि तू हवा विच उड़ना जानना है ते साडी जुत्ती दे अंदर एक कमाल है तेरे नाल उतां उड़ के ते उन्हें तेरा सिर गंजा कर छड्डे। ते मैं आख्या जरा गौर करो अल्लाह दे फकीरो जिस वेले इस्लामी दौर हुंदे सन ते अल्लाह दे फकीर लोग पैदा हुंदे सन। हुण ईमानदारी ना दसो कोई जुत्ती विच तेल तो नहीं पिया होया सी कोई जुत्ती विच इंजन तो कोई नहीं फिट होया होया सी लेकिन की सी उन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी की हुई सी। अल्लाह के हुक्मां के मुताबिक जिंदगी गुजारी हुई सी। नबी पाक की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी हुई सी ते जिहड़ी शै नूं फिर इशारा फरमाते सन उस तरह हुक्म मनदी जाती हुंदी सी। हुण अल्लाह ताला दे उस फकीर की जुत्ती के अंदर इन्नी ताकत सी डिग्या कदमां दे विच कहन लग्या दाता अली अजवेरी सानू पता है तुसा नबी का कलमा पढ़ते हो तुहाडे कोल ज़्यादा ताकत है मैनू भी उस नबी का कलमा बढ़ा छड्डो। देखो वलिया ने किवें लोगों सीधा किया है तो किंज सीधे राह ते लियांदा है। तो मुसलमानों असल जिंदगी हो जे जिहड़ी अल्लाह दे नबी की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार जाए बंदा या अल्लाह दे वलियां की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार जाए। अगर इन्हां तो हट के जिंदगी गुजारोगे कदे भी दुनिया के उत्ते अज मुसलमान क्यों हर जगह के उत्ते मुसलमान नू जुल्म सितम हो रहे हैं क्यों हर जगह के उत्ते मुसलमान नू जलील किया जा रहा है। फलस्तीन के अंदर साढ़े मुसलमानों का क्यों ये हाल हो रहा है? असी शरा तो दूर हो गए। उधर असा इधर जनाजा पढ़िए तो मगर 200-250 बंदा जनाजा पढ़ने वाला होंदा है। उधर 40-50 लाश होंदी है एक बंदा उन्होंने दफनावन वाला होंदा है। क्यों अज साढ़े अंदर ये सवाल आ गया असा इनके अंदर क्यों नहीं नज़र करते? असी शरा तो दूर होए इस वजह के नाल। और उधर मुसलमान मैं अगले दिन वो वीडियो एक मैनू संगी विखा रहा सी
कि एक घर के अंदर सारे अफराद बैठे ने, वालदैन भी बैठे ने, उन्हों की बच्ची भी बैठी है 7 साल की, तो छोटे जे बच्चे भी ने, तो अंग्रेज़ अमरीका ने राकेट मारिया तो घर सारा दी सारा तबाह हो गया, सारे अफराद शहीद हो गए। एक सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची 7 साल की बच्ची है तो उत्ते बैठी है, सारिਆਂ ਨੂੰ कफन आया पिया और कईयां दे हालात ने उन्होंने कफन देन जोगा कपड़े दे पैसे भी कोई नहीं होंदे उन्होंने को। कदे असां दुआ कीती है मस्जिद के अंदर बह के या अल्लाह सोने उन्होंने उत्ते रहम फरमा? नहीं, क्यों? ख्याल ही नहीं। जवाल आ गया साढ़े उत्ते, वलियां दे राह नूं बोल बैठे। मुसलमान इधर वेख, बच्ची उस लाशां दे उत्ते बह के पुकार रही सी, ये नहीं कह रही सी हाय साढ़े नाल इंज हो गया, साढ़े नाल इंज। अल्लाह दा कुरान पढ़ रही सी। देखो हाले तक नेत मौजूद है, अल्लाह दा कुरान पढ़ दिए, वला तकूनु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बच्ची अपने वालदैन ते बैठ के ए रब दा कुरान पढ़दी सी। ए मुसलमानों, ए ना समझा जे कि मेरे वालिदैन और मेरे भरा ज़ाया हो गए ने। फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कदे भी अल्लाह दी राह ते मरन वालियां नूं मुर्दा ना आख्या जे, वो जिंदा हुंदे ने रब दी बारगाह दे अंदर। वबश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस वेले उन्हां नूं कोई मुसीबत पैंदी है ना, वो आखदे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, असी अल्लाह दी तरफ जाना है, उनदी जन्नत दी तरफ जाना है। अपने रब दी राह दे अंदर कुर्बान हो जांदे ने ते जन्नत ले जांदे ने। तो मुसलमानों दुआ किता करो उन्हां दे बारे, फलस्तीन वालियां दे बारे गौर किता करो और अपने नबी दी उम्मत दा दर्द रखा करो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने हक च दुआ मंगण नालों किसी दूसरे दे हक च दुआ मंगना ज़्यादा कबूल होंदी है। इस वास्ते जिले भी बहु अपने वास्ते दुआ करो तो नबी दी उम्मत दे वास्ते भी दुआ किता करो। दुआ करने अल्लाह सोना सान तुहानू मैनू अमल करने तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा